हेलो गाइस। आज हमारा पहला लेक्चर है इस चैनल पे। इस लेक्चर का टॉपिक होने वाला है फोर्स, जो कि आईसीएसई सेरीना पब्लिकेशंस का पहला चैप्टर है। मैं हेडिंग डाल देता हूँ, फोर्स। ये हमारा पहला चैप्टर होने वाला है। इस चैप्टर में बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं फोर्स के एक नए रूप को, नए रूप नहीं बट एक आपके लिए एक नए रूप को, मोमेंट ऑफ फोर्स। सो बेसिकली फोर्स के बारे में क्लास नाइन्थ में हमारा एक चैप्टर हुआ करता था, जिस चैप्टर का नाम था लॉज ऑफ मोशन। जिस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि मोशंस के तीन इक्वेशंस को, और फोर्स कैसे एक्ट करता है बॉडी पे, किस तरीके के मोशन प्रोड्यूस कर सकता है, क्या क्या कर सकता है, वगैरह वगैरह। आज हम उन्हीं में से एक चीज़ को इन डेप्थ पढ़ने वाले हैं। सो फोर्स के बारे में मैं कुछ जनरल बेसिक बातें मैं आपको एक बार छोटा सा एक रिकैप दे देता हूँ, 1 से 2 मिनट का। और फिर हम आगे बढ़ेंगे और मैं कुछ आपको एक छोटी छोटी जनरल बातें बता दूंगा फोर्स के बारे में, एंड देन विल मूव अहेड टू मूवमेंट ऑफ फोर्स, जो कि इस चैप्टर का मेन मोटिव होने वाला है ऑफ कोर्स। तो सबसे पहले हम जब जाते हैं, जब हम सोचते हैं फोर्स के बारे में, तो हमारे दिमाग में एक ऐसी इमेज क्रिएट होती है कि फोर्स जो है वो एक पुश या पुल होगा। इसके इसका डेफिनेशन हम बचपन से याद करते आ रहे हैं, तो रटने का कोई ज़रूरत नहीं है। फिजिक्स इज टोटली अबाउट प्रैक्टिकल सिचुएशंस, डे टू डे सिनेरियोज। रटने का कोई ज़रूरत नहीं है। समझिए और लॉजिक सीख कर आगे बढ़िए। किसी भी चीज़ को रटने का ज़रूरत नहीं है। फोर्स जो है वो एक एक्सटर्नल कॉज होती है, बाहर से एक कॉज होती है जो हमें पुश या पुल करती है। सिंपल सी बात है, जो बॉडी का स्टेट ऑफ मोशन चेंज करती है। ये तो डेफिनेशन की बातें हो गई, ये हटा देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अब हमें। एक कुछ छोटी-छोटी सी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ फ़ोर्स के बारे में, ताकि आपको भी ईज़ी हो लाइक आगे भी पढ़ने में, और मुझे भी ईज़ी हो आपको आगे समझाने में। फ़ोर्स को हम ऐसे रिप्रेज़ेंट करते हैं, चूँकि एक फ़ोर्स वेक्टर है, एमए होता है, इसका ये फ़ॉर्मूला है, वेयर एम इज़ मास, ए इज़ एक्सेलरेशन, एम इज़ मास। देन हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम एक चीज़ जानते हैं कि फ़ोर्स जो है वो मोशन क्रिएट कर सकता है। मोशन लीनियर क्रिएट कर सकता है, रोटेशनल क्रिएट कर सकता है। ब्रॉड क्लासिफिकेशंस में ऐसे तो बहुत सारे मोशंस हैं, बट ब्रॉड क्लासिफिकेशन में लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन है। सो लीनियर के बारे में हमने बात की है क्लास नाइन्थ में। लीनियर के बारे में हमने बात की है क्लास नाइन्थ में, जहां हमने लॉज ऑफ मोशन पढ़ा था। आज हम बात करने वाले हैं रोटेशनल मोशन में फोर्स के बारे में, जिसे हम कहेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स। जिसे हम कहेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स, जो कि इस चैप्टर का मोटिव है पढ़ाना। ये क्लास टेंथ में है, जो कि आपका पहला चैप्टर है। अब मैं आपको कुछ बेसिक बेसिक बातें बता देता हूँ फोर्स के बारे में एक स्लाइड पे। फिर हम लोग बेसिकली अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अभी बस इंट्रो है ये, तो ये मत सोचिएगा कि ऐसे मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, बट ये जैसे एक इंट्रो है, चूँकि मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि क्लास नाइन्थ आपने पढ़ा है। फोर्स इज अ वेक्टर, ये तो क्लास आपने खैर क्लास सेवन से पढ़ा है। फोर्स इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। ये पी मतलब फिजिकल है। फोर्स इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। इस लाइन में वेक्टर का मतलब है फोर्स की कोई मैग्नीट्यूड होगी और फोर्स का कोई डायरेक्शन होगा। फोर्स की कोई मैग्नीट्यूड होगी और फोर्स का कोई डायरेक्शन होगा। जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर होती है, तो वो किस किस चीज पे डिपेंड करती है? उसके मैग्नीट्यूड और उसके डायरेक्शन पे। स्केलर भी मतलब आपको पता ही होना चाहिए, बट मैं एक बार बता देता हूँ रिकैप। स्केलर मतलब होता है जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो। और वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। किसी स्केलर में किसी स्केलर को चेंज करने का एक ही तरीका है कि उसके हम मैग्नीट्यूड चेंज कर दें। लेकिन वेक्टर में ऐसा नहीं है। वेक्टर में अगर आपको चेंज करना है तो उसके आप डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। डायरेक्शन को आप केवल उसके मैग्नीट्यूड मतलब उसका कितना वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल फोर्स एक वेक्टर है, तो मैं फोर्स से ही समझा देता हूँ आपको। 4 न्यूटन का फोर्स है ईस्ट में, तो मैं उस 4 न्यूटन के फोर्स को, अगर मुझे इस फोर्स के वेक्टर को चेंज करना है, तो मैं उसको दो तरीके से चेंज कर सकता हूँ। या तो मैं उसे कर दूं 8 न्यूटन ईस्ट, या 4.2, मतलब
कोई भी नंबर से उसे मल्टीप्लाई कर दूँ, डिवाइड कुछ भी कर दूँ, उसके मैग्नीट्यूड को चेंज कर दूँ, या तो मैं उसके डायरेक्शन इसको चेंज कर दूँ, 4 न्यूटन वेस्ट कर दूँ। ये दोनों अब अलग अलग हो गया। ये फोर्स को चेंज करने का दो तरीका था, एक ये मैग्नीट्यूड चेंज करना और एक ये डायरेक्शन चेंज करना। सिंपल सी बात, सिंपल सी बात। अब मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ, और अब यहाँ से हमारा बेसिकली ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, और मैं आपको कुछ बहुत ही अच्छी टिप्स बताने वाला हूँ जो कि आपको क्लास 11 12th तक काम देगी, आगे भी काम दे सकती है, मतलब इन डेप्थ 12th तक आपको काम देगी सोचने के लिए। मैं आपको कोई ये नहीं बता रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूँ, एक सोचने का तरीका बता रहा हूँ। जब भी हमें डायरेक्शन वर्ड मेंशन होता है फिजिक्स में, जब भी हमें डायरेक्शन वर्ड मेंशन होता है, तो हम ये सोचते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि डायरेक्शन है, या तो वो नॉर्थ होगा, साउथ होगा, ईस्ट होगा या वेस्ट होगा। हम कभी इनके बीच में नहीं सोचते हैं कि ये तो हो गई चलिए हमारी नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, बट इसके बीच में कहीं यहाँ लाई कर रहा है, तो कहीं यहाँ लाई कर रहा है, तो कहीं यहाँ लाई कर रहा है, तो कहीं यहाँ लाई कर रहा है, कहीं यहाँ कहीं भी अगर लाई कर रहा है, तो उसका तो पर्टिकुलर मेरे पास एक्यूरेट डायरेक्शन नहीं है, नहीं है। अच्छा, आपको अब यहाँ कुछ एक एक पैटर्न दिख रहा है, एक आपको कोई पैटर्न दिख रहा है इस पर्टिकुलर फिगर में, इस पर्टिकुलर इस पूरे फिगर में अगर मैं देखूं, तो एक मुझे एक पैटर्न दिख रहा है कि ये बिल्कुल साइकिल के स्पोक्स जैसे लग रहे हैं, साइकिल के जो व्हील में स्पोक्स है उसके जैसे लग रहे हैं। तो मैं कुछ नहीं, यहीं पे एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ, यहीं पे एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ, और ये सारे डायरेक्शन में उसके उसके रेडियस को, इन सारे डायरेक्शन को उसका रेडियस कंसिडर कर लेता हूँ। ठीक है, अब मुझे आप ये बताइए, अगर मुझे इसका, इस वाले का डायरेक्शन पता करना है, इसको मैं अगर बाहर निकाल लूँ, और एक ईस्ट को मैं एक ऐसे मान लेता हूँ, ईस्ट मेरा ये हो गया, मैं ईस्ट को एक मान लेता हूँ, ईस्ट मेरा ये वाला मेरा ईस्ट हो गया, जो ईस्ट मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, वहाँ यहाँ पे जो मैंने ड्रॉ किया ये वाला ईस्ट का जो स्पोक है, वो मैंने इसको यहाँ मान लिया। ठीक है, ये ईस्ट हो गया। अब मैं अगर देखूं तो यहाँ पे यहाँ पे मुझे, जिसे मैंने बोल्ड किया है ये वाला इसका डायरेक्शन बताना है विथ रिस्पेक्ट टू ई। तो क्या मैं यहाँ ऐसे, इसको पता करना है मुझे, इसका डायरेक्शन पता करना है। तो इसका डायरेक्शन कैसे पता चलेगा? मुझे एंगल पता चल जाए तो मैं डायरेक्शन पता कर लूंगा। अगर इसके इसके बीच के एंगल 90 तो नहीं होगी, 60 डिग्री है, मान के चलिए 60 डिग्री है, तो यहाँ मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बना के साइन थीटा कॉस थीटा लगाकर, ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली यूज करके, इसका मैं यहाँ से निकाल लूंगा, इसका डायरेक्शन मैं निकाल सकता हूँ। तो मतलब क्या हुआ, मुझे डायरेक्शन निकालने के लिए किस चीज़ का ज़रूरत है? एंगल का। मतलब डायरेक्शन वर्ड का क्या मतलब है? एंगल, जिसे हम थीटा कहते हैं। यहां से आप ये समझ लीजिए, फिजिक्स में जब भी आज के बाद डायरेक्शन वर्ड का जिक्र होगा, आप ये अपने दिमाग में रखेंगे, एंगल। दैट फिजिक्स मतलब, फिजिक्स में डायरेक्शन मतलब एंगल। मतलब जब भी डायरेक्शन की बात होगी, किसकी बात होगी? डायरेक्शन की बात होगी तो किसकी बात होगी? थीटा की बात होगी। थीटा क्या है हमारा? थीटा है एंगल। अब हम अपने आगे के आज के टॉपिक पे बढ़ते हैं, जो कि है मोमेंट ऑफ फोर्स। ये जो डायग्राम है, ये हमारे क्लास 10th के बुक सेलिना पब्लिकेशंस की जो बुक है उसका ही एक डायग्राम है। ये आपको फिगर मिल जाएगा, आई गेस फिगर 1.3 होना चाहिए बुक के अकॉर्डिंग, यही होगा। तो ये वाला फिगर आपको मिल जाएगा आपके बुक में, 1.2 या 1.3 में से कोई एक है, ये आपको फिगर मिल जाएगा। इस फिगर के अकॉर्डिंग हम, अभी हमें कुछ नहीं पता है, हमें अभी कुछ भी नहीं पता है कि क्या क्या होता है, क्या क्या होता है। जस्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं मोमेंट ऑफ फोर्स को। ठीक है, इस फिगर को देखिए, इस फिगर से हमें क्या क्या देखने मिल रहा है। इस फिगर से हमें देखने मिल रहा है कि ये कोई, यहाँ पे ये फिक्स्ड पॉइंट है, पाइवट मतलब फिक्स्ड पॉइंट होती है। मैं आपको बता देता हूँ, ये मैं छूट गया था मुझे बताना। पाइवट मतलब फिक्स्ड पॉइंट,
यानी कि इसके अराउंड बॉडी रोटेट करेगा। मतलब ये बॉडी कैसे इस मोशन में, इस मोशन में, इस मोशन में रोटेट करके वापस इसी जगह से दूर नहीं जाएगा। जैसे हमारा फैन जो रोटेशनल मोशन है वही चीज़ है। यहाँ से एक डॉटेड लाइन है जो कि इस पॉइंट पी पे है, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। फिर इस डायरेक्शन में हमारा, चूंकि मैंने आपको बताया था पिछले स्लाइड में कि फोर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ इससे, इससे एफ एरो से। तो ये हमारा एरो है, मतलब कि फोर्स का जो डायरेक्शन है वो ऐसे है, यहाँ से हम फोर्स लगा रहे हैं। और यहाँ से भी एक इमेजिनरी लाइन जो कि फोर्स, तो ऑफ कोर्स इस बॉडी के इंटरनल पार्ट पे तो ये फोर्स नहीं जा पाएगी, तो एक्सटर्नली हम ये फोर्स लगाए और यहाँ ये डॉटेड लाइन है कोई सी, और ये अगेन ये पॉइंट पी पे जाके मिल रही है। अब हम समझते हैं इस डायग्राम का मतलब, और हमें सारी चीज़ें यहीं से क्लियर हो जाएंगी कि मोमेंट ऑफ फोर्स होता क्या है। पहली बात, ये कुछ नहीं है। अब मैं आपको ऐसे बोलूँगा तो आपको लगेगा कि अरे ये क्या बात हुआ, नया चीज़ है, बट कुछ नहीं। जेन्युइनली मैं बोल रहा हूँ ये कुछ नहीं है। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है? कुछ नहीं, कि इट्स जस्ट अ टाइप ऑफ फोर्स। जब हमने फोर्स के टॉपिक में पढ़ रहा है, जब हम ये चीज़ को फोर्स के टॉपिक में पढ़ रहे हैं, तो ये क्या है? एक टाइप ऑफ फोर्स है, दैट्स इट। जैसे हम पढ़ते थे कि किसी एक ऑब्जेक्ट पे हमको मोशन कराना है, तो हम एक, ये ऑब्जेक्ट है, इसको आगे की तरफ मूव कराना है, वन डायमेंशनली लीनियर मोशन में अगर मूव कराना है तो एक फोर्स हम इधर लगा देंगे। ये मेरा फोर्स है और ये बॉडी मेरा वी वेलोसिटी से इधर की तरफ मूव करेगा। हम ये भी बोल सकते हैं कि ये बॉडी में कोई भी पाइवट नहीं है, ये बॉडी है मेरा पॉइंट ऑब्जेक्ट है, यहाँ कोई पाइवट नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये आगे की तरफ मूव करेगा, ठीक है, नो इश्यूज। तो ये एक टाइप ऑफ फोर्स है। इसको मूव कराने के लिए ये जो फोर्स लगा, इट इज़ अ टाइप ऑफ फोर्स। इसी तरह कुछ नहीं, अगर मुझे किसी बॉडी को उसके पाइवट के अराउंड मूव कराना है, पाइवट के, या इधर से चाहे इधर से, पाइवट के अराउंड मूव कराना है, तब जो फोर्स लगता है उसको हम कुछ नहीं मोमेंट ऑफ फोर्स कह देते हैं। उसको हम कुछ नहीं क्या कह देते हैं? मोमेंट ऑफ फोर्स कह देते हैं। जब हमें पाइवट के अराउंड मूव कराना है तो जो फोर्स लगा उसे हम क्या कह दिया? हमने मोमेंट ऑफ फोर्स कह दिया। अब देखिए, अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल ये इस डायग्राम को छोड़ दीजिए, इस डायग्राम पे देखिए। अब ये एक कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ बीचों बीच, चूंकि ये पाइवट यहाँ कोने में होने का इसका सबसे बड़ा रीज़न है ये बताना कि पाइवट ज़रूरी नहीं है बीच में ही रहे। पाइवट कहीं भी हो सकता है, वो यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। ये मान के चलिए हमारा ये पाइवट है, मतलब बॉडी इसके अराउंड रोटेट करेगा, बॉडी इसके अराउंड रोटेट करेगा। तो जो मोमेंट ऑफ फोर्स होता है, जैसे फोर्स का हमारा डेफिनेशन होता था, एक्सटर्नल कॉज विच कैन चेंज द शेप साइज ऑफ द बॉडी या चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी। ये जो डेफिनेशन है, रटने का जरूरत नहीं है, बस मैंने बता दिया। ये जो डेफिनेशन होता था फोर्स का, इससे हमें ये पता चलता था कि फोर्स एक एक्सटर्नल कॉज है, वो आगे की तरफ मूव कर सकता है बॉडी को, पुश पुल चेंज शेप साइज ये सब कर सकता है। बट अगर कोई रिजिड बॉडी है, मतलब इसका शेप चेंज नहीं हो सकता। मतलब कि यूनिफॉर्म मास इसमें डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? मास डिस्ट्रीब्यूशन इसमें, सॉरी, इसका जो डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है, मतलब हर जगह इक्वल वॉल्यूम ऑफ मास एंड एयर है। अब ये रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी पे एक पाइवट है, मुझे बॉडी मूव कराना है, मान के चलिए आगे की डायरेक्शन में। जैसे हमारे पास एक चक्का है, चक्का को आगे घुमाना है, कुछ नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से एक फोर्स डाल देंगे, यहाँ से नहीं, सॉरी, यहाँ से एक फोर्स को इंट्रोड्यूस करेंगे। यहाँ से अगर हम फोर्स इंट्रोड्यूस करेंगे तो ये क्या होगा? ये धक्का इधर से दिया मैंने और ये आगे की तरफ गया। अपने दिमाग में इस इमेज को बनाइए। सबसे बड़ा पावर इमेजिनेशन पावर, दैट्स द बेस्ट फॉर्म ऑफ स्टडी। अपने दिमाग में इस इमेज को क्रिएट करिए कि एफ फोर्स जो है, इस फोर्स को अगर मैंने यहाँ से इंट्रोड्यूस किया तो क्या ये बॉडी आगे की तरफ मूव करेगी? क्या ये बॉडी यहाँ आ जाएगी कुछ देर के बाद? बिल्कुल आ जाएगी, कॉमन सी बात है। अब हम इस चीज़ को देखते हैं
बस यहीं से आप एक लाइन ड्रॉ कीजिए, एक इमेजिनरी लाइन। इमेजिनरी क्यों है? चूंकि ये प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करती है, ये हमारे सोचने के लिए है। ये एक इमेजिनरी लाइन मैंने सीधा लाइन एक ड्रॉ किया, सीधा लाइन एक ड्रॉ किया, ठीक है। ये जो पाइवट है, ये जो पाइवट है, इससे भी अब एक आप सीधा लाइन ड्रॉ कर दीजिए, सीधा लाइन एक। आप एक मिनट मुझसे तो, हाँ, ये सीधा लाइन ड्रॉ कर दीजिए। जब दो सीधे लाइन मिलते हैं तो कौन सा एंगल बनाते हैं? 90 डिग्री। कॉमन सी बात। क्या सेम डायग्राम यहाँ कॉपी हो गया? क्या सेम डायग्राम यहाँ कॉपी हो गया? अब हम समझेंगे ये होता क्या है। ये जो है, ये वाला लाइन जिसे हम मान के चलिए हम लाइन ए कह देते हैं, इसे, इस लाइन ए पे, इस लाइन ए पे, इस लाइन ए पे, ये वाला जो लाइन है, ये हमारा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। कौन सा लाइन है ये हमारा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स मतलब क्या हुआ? सिंपल भाषा में हम जाने तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स मतलब कुछ भी नहीं। सिंपल भाषा में लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स मतलब जिस डायरेक्शन में हम फोर्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर हम इस डायरेक्शन में फोर्स इंट्रोड्यूस किया मैंने, तो ये हो गया हमारा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। इस डायरेक्शन में किया तो ये हो गया। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स मतलब जिस डायरेक्शन में हम फोर्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। पहला लाइन। अब दूसरा लाइन जो हमें यहाँ देखने को मिलता है, मान के चलिए ये मेरा लाइन ए, सॉरी, इसमें तो ये होगा, इस फिगर में लाइन ए ये वाला, और इस फिगर में यहाँ पे ये लाइन बी है। ए का तो मैंने आपको बता दिया, ए लाइन जो है वो मेरा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। अब ये वाला पार्ट, ये जो बी लाइन है यहाँ पे, ये जो बी लाइन है, वो वाला बी लाइन मेरा यहाँ पे, वो वाला बी लाइन मेरा यहाँ पे, ये वाला है, ये वाला, ये वाला। अब ये क्या है? ये कुछ नहीं है, सिंपल सी बात। जब हम पाइवट को जैसे ये मेरा यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये पाइवट है, और यहाँ पे मेरा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहीं पास कर रहा है, तो इसको मिलाने के लिए जो लाइन हम यूज करेंगे जिससे इन दोनों को एक साथ मीट कराएंगे, वो मेरा लाइन बी है। तो लाइन बी क्या है? लाइन बी इज नथिंग बट जस्ट अ लाइन दैट passes फ्रॉम द पाइवट टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। Line B is nothing but just a line which passes through the pivot to the line of action of force. That's it. इतनी सी बात। अब इसको हम अगर डेफिनेशन के फॉर्म में याद करना चाहें तो कुछ भी नहीं, सिंपल भाषा में हम बोल सकते हैं कि ये जैसे यही चीज मैंने आपको, यही वाला डायग्राम मैंने दिखाया था, ये मोमेंट ऑफ फोर्स का टर्निंग इफेक्ट। मोमेंट ऑफ फोर्स मैंने जैसे बताया, मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब कि ये कैसा इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, टर्निंग इफेक्ट, ये मैंने आपको पिछले स्लाइड में ही बता दिया था। बॉडी इज नॉट फ्री। इस पैराग्राफ में कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स थे, मैं उसे उसे दिखाने के लिए मैंने ये पैराग्राफ यहाँ से उठाया था कि यहाँ जो इफेक्ट है वो ये है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बॉडी इज नॉट फ्री टू मूव, यानी बॉडी कैसी है? बॉडी मूव फ्रीली नहीं कर सकती है। क्या कर सकती है? रोटेट कर सकती है। कैसे रोटेट कर सकती है? इस एक्सिस के अराउंड रोटेट कर सकती है जो इस पॉइंट पी से पास कर, पॉइंट ओ से पास करे। पॉइंट ओ से एक्सेस पास करना मतलब कुछ भी नहीं, पॉइंट ओ के अराउंड मूव कर सकती है, दैट्स इट। इसको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल बात में पॉइंट ओ से मूव, पॉइंट ओ के अबाउट मूव कर सकती है, पॉइंट ओ के अबाउट रोटेट कर सकती है, दैट्स इट। यहीं पे हम इस चीज को समझेंगे जो हम लास्ट स्लाइड में समझने वाले थे। हम ये समझने वाले थे कि इसका डेफिनेशन क्या होगा। मोमेंट ऑफ फोर्स का डेफिनेशन आ गया हमारा, मोमेंट ऑफ फोर्स का हमारा डेफिनेशन आ गया, मोमेंट ऑफ फोर्स का डेफिनेशन आ गया। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, चूंकि देखिए ये अगर मैंने फोर्स प्रोड्यूस किया, फोर्स मैंने प्रोड्यूस कर, ये फोर्स मैंने प्रोड्यूस किया, मुझे इसी का मैग्नीट्यूड, इसी हम टॉर्क भी कहते हैं, ये मैं आगे बताऊंगा। इसी का हमें मैग्नीट्यूड चाहिए। मैग्नीट्यूड मतलब इसी का कितना है, क्या है, वैल्यू चाहिए, सिंपल बात में। तो क्या वो इसका और इसका दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा? क्या वो ओपी इंटू पी एफ होगा? क्या वो ओपी इंटू पी एफ होगा? सिंपल सी बात, क्या वो ओपी इंटू पी एफ होगा? बिल्कुल होगा। तो दैट इज नथिंग। तो प्रोडक्ट मोमेंट ऑफ फोर्स क्या हुआ? उसका डेफिनेशन प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। चूंकि फोर्स और पीएफ क्या है मेरा, पीएफ मेरा क्या है, पीएफ मेरा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स।
पी एफ मेरा क्या है, पी एफ मेरा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो यहाँ पी एफ में मेरा एफ का वैल्यू तो है ना यार, प्रोडक्ट किसका किसका है, इस फोर्स का, इस वाले पार्ट का और इस वाले पार्ट का। इस वाले पार्ट में क्या है मेरा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड 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 नथिंग नथिंग but but product of magnitude of force and the perpendicular passing from the pivot, passing from the pivot। इसका एक्चुअल बुक का मैं आपको डेफिनेशन दिखाता हूँ क्या है, इसका एक्चुअल बुक का डेफिनेशन दिखाता हूँ। प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, product of magnitude of force and the perpendicular distance and the perpendicular, देखिए मैं आपको यहाँ पहले समझा देता हूँ तब मैं उस स्लाइड पे जाऊँगा। आप ये चीज़ को देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड द परपेंडिकुलर, सॉरी यहाँ डिस्टेंस मिस हो गया है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जब मैंने बोला परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो डिस्टेंस किसके किसके बीच, बिटवीन ओपी एंड पीएफ, बिटवीन ओपी एंड पीएफ। मतलब प्रोडक्ट ऑफ किसका, प्रोडक्ट इस एफ का, इस पीएफ का और इस ओपी का। तो मतलब प्रोडक्ट किसका, एफ क्या है मेरा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड द परपेंडिकुलर, चूंकि ये परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री बन रहा है, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, रुकिए इसका मैं आपको इस स्लाइड में दे देता हूँ। इसका मैं आपको प्रॉपर डेफिनेशन बता देता हूँ, मोमेंट ऑफ फोर्स का प्रॉपर डेफिनेशन क्या था। इसको पहले हम मैथमेटिकली लिख लेते हैं, याद नहीं करना है, समझना है। क्या मैं ये बोल सकता हूँ मेरा मोमेंट ऑफ फोर्स एफ इंटू पी एफ इंटू, अब अपने सामने फिजिक्स की बुक रख लें आपको दिख जाएगा, इंटू ओ पी, क्या ये बोल सकता हूँ मैं, बिल्कुल बोल सकता हूँ। एफ क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, एफ क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, एफ क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। पी एफ क्या है, पी एफ क्या है, पी एफ क्या है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ओपी क्या है, ओपी क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन या फिर लाइन फ्रॉम पाइवट, या फिर हम इसे बोल सकते हैं लाइन फ्रॉम पाइवट, लाइन फ्रॉम पाइवट। डेफिनेशन बन के क्या आ गई, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, चूंकि प्रोडक्ट है मल्टीप्लीकेशन का साइन, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड एंड चूंकि ये दोनों एक साथ था और ये मैग्नीट्यूड अलग है, एंड परपेंडिकुलर, इस फिगर में देखिए, इस फिगर में देखिए, क्या ये परपेंडिकुलर है, बिल्कुल है। कुछ नहीं, उसी चीज को आप वर्ड में लिख दीजिए, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस between line of action of force, line of action of force and the pivot या and the axis of rotation। अब आप एक बार इसका बुक का डेफिनेशन देखिए, क्या आपने यही डेफिनेशन अपने से डिराइव कर लिया, सेम डेफिनेशन देखिए, मोमेंट ऑफ, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, वेट 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 वेट, ये देखिए, मोमेंट ऑफ फोर्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, यानी कि हमारा एफ एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, चूंकि हमारा परपेंडिकुलर क्या था, वो 90 डिग्री एंगल बन रहा था, ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, जो कि मेरा क्या था, पीएफ था, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, या एंड भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन जो कि मेरा था ओपी बन रहा था। तो ये टोटल बन के क्या आया, एफ इंटू पी एफ इंटू ओपी,
ओपी और पीएफ अलग कर लीजिए, एफ इंटू पी एफ इंटू ओपी। और ये वाला सेम चीज क्या आपने यहाँ पे देखा था इस वाले फिगर में, और इस वाले फिगर में भी, इस वाले में, वेट 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 वेट, इस वाले में क्या सेम चीज आपने देखा था? बस यही है। जैसे आपने डेफिनेशन लिखा, आपको एक और चीज पता चल गई। क्या पता चल गई? आपको ये भी पता चल गया कि जो मोमेंट ऑफ फोर्स है वो डिपेंड किस पे करेगा। क्या आप ये लिख सकते हैं? आप मोमेंट ऑफ फोर्स के बारे में, लाइक उसका डेफिनेशन में उसको मैथमेटिकली अगर लिखें, तो मैं ये लिख सकता हूँ टॉर्क, मोमेंट ऑफ फोर्स का दूसरा नाम होता है टॉर्क। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ, यहाँ पे एक कीवर्ड है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कीवर्ड है। यहाँ बिटवीन फोर्स लिखिएगा मार्क्स कट जाएगा, इसीलिए यहाँ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स लिखना जरूरी है। बिकॉज लाइन, फोर्स तो कुछ नहीं है, फोर्स एक पॉइंट पे लग रहा है। वो डिस्टेंस किसके किसके बीच है? उस फोर्स के फोर्स जिस एक्शन, मतलब फोर्स जिस डायरेक्शन में ये कर रहा है, लाई कर रहा है, उसका वो लाइन है। वो एक इमेजिनरी लाइन फॉर्म कर रहा है, इसलिए लाइन इंपॉर्टेंट है। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या आपको डेफिनेशन भी याद हो गई? क्या आपको डेफिनेशन भी याद हो गई? तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि टॉर्क डिपेंड किस पे करेगा? फोर्स पे, और इस पूरे से चीज पे। अब आपको मैं ये बोल देता हूँ, ठीक है, ठीक है। आपने ये जरूर देखा होगा कि जो भी फिजिकल, जैसे जब अगर मैं फोर्स कांस्टेंट ले लूँ, अगर मैं फोर्स को अब एक कांस्टेंट मान लूँ, मान के चलिए मेरे पास एक फोर्स को मैं कांस्टेंट मान लेता हूँ 1 न्यूटन का, तो मेरा टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? इस पूरे चीज के। टॉर्क मेरा प्रोपोर्शनल किस पे हो जाएगा? इस पूरे से चीज पे। अब मैं क्या करूं कि मेरा ये वाला जो क्वांटिटी है, जो टॉर्क है, वो मैक्सिमम हो? आप क्या बता सकते हैं कि टॉर्क मैक्सिमम होने के लिए क्या कर सकते हैं? टॉर्क के मैक्सिमम होने के लिए हम सबसे बहुत ही मजेदार चीज कर सकते हैं। वो क्या है कि हम मैक्सिमम परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मैक्सिमम कर दें। परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मैक्सिमम कर दें। क्यों? हम इस डेफिनेशन से इस चीज को हमने समझा, इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से इस चीज को समझा कि टॉर्क क्या है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये हमारा डेफिनेशन था, ये हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था। फोर्स को मैंने कांस्टेंट ले लिया, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये मेरा प्रोपोर्शनल होगा इससे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? टॉर्क मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन से? बिल्कुल बोल सकता हूं। तो उससे एक बात तो क्लियर हो गई कि जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे टॉर्क बढ़ेगा, जैसे जैसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे टॉर्क बढ़ेगा। अब क्या मैं ये बोल सकता हूं, इसीलिए मैं ये भी बोल सकता हूं कि जब मैं ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैक्सिमम रखूंगा तब मेरा टॉर्क मैक्सिमम होगा? बिल्कुल बोल सकता हूं। मतलब मेरा टॉर्क मैक्सिमम करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? वो क्या होनी चाहिए? मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैक्सिमम होना चाहिए। ये जैसे हो गया, ये टॉर्क का सिंबल है, ये टॉर्क का सिंबल है। मैं आपको ऐसे ही पढ़ाते पढ़ाते नई नई चीजों को बताते रहूंगा, छोटे छोटे चीजों को। ये टॉर्क का सिंबल है। मैक्सिमम परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू मैक्सिमम टॉर्क। सिंपल सी बात। और अब मैं क्या ये बोल सकता हूं कि मैंने जब पहला बात मैंने अपना शुरुआत किया था तो मैंने ये बोला था कि टॉर्क मतलब कि रोटेशनल मोशन। टॉर्क क्या करेगा? बॉडी रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करेगा। टॉर्क की वजह से बॉडी क्या प्रोड्यूस करेगा? रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करेगा। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जब टॉर्क मैक्सिमम होगी तो मेरा रोटेशनल मोशन भी मैक्सिमम होगा? मतलब सबसे ज्यादा इजीली, ऐसे भी होगा बट सबसे ज्यादा इजीली मेरा रोटेशनल मोशन कब प्रोड्यूस होगा? जब मेरा टॉर्क मैक्सिमम होगा। और मेरा टॉर्क कब मैक्सिमम होगा? जब मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये बात आप जब भी पढ़िए आप बोलते हुए पढ़िए,
क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं, पूरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड द एक्सिस ऑफ बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जब ज्यादा सबसे ज्यादा होगा तब टॉर्क सबसे ज्यादा होगा और उसी वक्त सबसे ज्यादा रोटेशनल मोशन होगा। बस इतनी सी बात, सिंपल है। तो हमने क्या क्या आज सीखा? हमने सीखा अभी तक का, मैं रिकॉल एक आपको इस एक स्लाइड में करा देता हूँ, एक समरी। हमने सीखा हमने सीखा कि कि टॉर्क टॉर्क क्या होता है। टॉर्क को ही हम मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं। मोमेंट ऑफ फोर्स का डेफिनेशन हमने सीखा। इसका मैं आपको यहाँ पे ये लिख देता हूँ मैथमेटिकल फॉर्मूला, ताकि आप हमेशा आपको याद रहे ये। दूसरी चीज हमने, ये पहली चीज हमने सीखी। दूसरी चीज हमने सीखी इफेक्ट ऑफ टॉर्क क्या होगा। इफेक्ट ऑफ टॉर्क क्या होगा? इफेक्ट ऑफ टॉर्क क्या होगा? टर्निंग इफेक्ट। इसी चीज को हम वो बुक्स में लिखा हुआ है टर्निंग इफेक्ट। इसे ही आप कह सकते हैं रोटेशनल मोशन या रोटेशनल इफेक्ट। रोटेशनल, कई आपको बुक्स में रोटेशनल इफेक्ट भी मिलेगा 11th की बुक्स में और बाद आगे की बुक्स में। तो आप इसे टर्निंग इफेक्ट या फिर रोटेशनल इफेक्ट कह सकते हैं। तीसरा चीज हमने सीखा फैक्टर्स अफेक्टिंग टॉर्क। फैक्टर्स अफेक्टिंग टॉर्क फैक्टर्स अफेक्टिंग टॉर्क फैक्टर्स अफेक्टिंग टॉर्क क्या क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। दूसरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ, वेट 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 वेट, इसको और जल्दी लिखने के लिए, कम शब्दों में लिखने के लिए मैं ये लिख देता हूँ। आप भी ऐसे शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, बिटवीन ओपी एंड पीएफ। और ये ओपी और पीएफ क्या है ये आपको फिगर देख के समझ में आ जाएगा या फिर यहाँ से। सिंपल सी टॉपिक्स, हमने तीन चीजें आज क्लियर की। टॉर्क होता क्या है, टॉर्क का इफेक्ट क्या है, और फैक्टर्स क्या क्या अफेक्ट कर सकती हैं टॉर्क को। दैट्स इट। सो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा? ज़रूर अपने व्यूज़ को रखिएगा कमेंट सेक्शन में, और क्या क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है इन सभी चीज़ों पे भी आप अपने व्यूज़ रखिए और हमें और अच्छे वीडियोस और अच्छे कंटेंट लाने में हेल्प करिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले क्लास में जब हम आगे पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स के अगले पार्ट को। थैंक यू सो मच गाइस।